प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर आने वाले बाबा श्री आशीष आनंद जी महाराज, पूज्य आशीष आनंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परमादरणीय पूज्य बाबागण, परमादरणीय साधु समाज, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागिनी माता एवं बहनों, आप सबों को बारंबार नमन करता हूँ। अभी पाठ के क्रम में हम लोग ध्यान योग की बात सुन रहे थे। ध्यान शब्द बड़ा प्रचलित है, जिसको हम लोग सुन रहे थे कि हर काम में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान को सूरत कहते हैं, अंग्रेजी में इनको मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए ध्यान हम लोगों को कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ध्यान हम लोगों को एकांत में पहले करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी है कि ध्यान मन में, वन में और कोने में करना चाहिए। जब पेड़ छोटा रहता है तो उसको हम लोग घेरा लगा करके रखते हैं कि गाय बकरियां चल नहीं जाए। लेकिन वही पेड़ जब पूरा बढ़ जाता है तो उसमें 10-10 गाय बकरियां बंधी रहने पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसी तरह एकांत में हम लोगों को कुछ दिन ध्यानाभ्यास करना चाहिए, फिर जहाँ तहाँ बैठकर ध्यान कर सकते हो। अभी हम लोग सुन रहे थे, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पाप अगर हो पहाड़ के समान तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। हम लोगों को ध्यान का समय, संध्या वंदन का समय गुरु महाराज के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करने के बाद फिर सायंकाल में हम लोगों को गृहस्थ आश्रम, आश्रमी जो साधु हैं उनको 3 बार अवश्य रूप से ध्यान करना चाहिए। फिर जहाँ साधना शिविर का आयोजन किया जाता है, मास ध्यान, सप्ताह ध्यान, पक्ष ध्यान इत्यादि का, वहाँ 5 बार ध्यान किया जाता है। इसलिए ध्यान हम लोगों के लिए आवश्यक है। हम लोग ध्यान क्यों करें? ध्यान के द्वारा हम लोग इस जीवात्मा को परमात्मा से
मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए ध्यान करते हैं। अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं तिनके बीच छिपाना है। तन का कमान, सूरत का रोदा, शब्द बाण ले ताना है। मारत बांध बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बाण घाव ही तन में, जिन लागा तिल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना। और गुरु महाराज की वाणी हम लोग सुन रहे थे। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस घाई हो। ध्यानाभ्यास हम लोगों को चातक पक्षी के तरह करते रहना चाहिए। चातक पक्षी के बारे में हम लोग जानते होंगे, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन किए हैं। लोचन चातक जिनकरी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निज रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। वर्षा ऋतु में बहुत वर्षा होती है, नदी नाले तालाब सब भर जाते हैं। लेकिन चातक पक्षी सबको निरादर करके एक टक से आकाश में बादल की ओर स्वाति नक्षत्र के बूंद को पाने के लिए टकटकी लगा करके रहती है। और स्वाति नक्षत्र के बूंद को पा करके अपने जीवन को धन धन मानती है, खुश मानती है। उसी तरह हम लोगों को अपने अंतर में ध्यानाभ्यास करना चाहिए। चातक पक्षी के बारे में हम लोग सुने कि वे स्वाति नक्षत्र के बूंद को पा करके सालों भर अपनी जीविका को पालन करती है। लेकिन उसी स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर केले के पेड़ में पड़ जाता है तो वह कपूर हो जाता है। और उसी स्वाति नक्षत्र का बूंद समुद्र में, सीपी में, सित्तू का खुला हुआ मुंह में पड़ जाता है तो वह मोती बन जाता है। और उसी स्वाति का बूंद अगर हाथी के मस्तक में पड़ जाता है तो वह गजवंता बन जाता है। और उसी स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सर्प के मुंह में पड़ जाता है तो अति जहरीला बन जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। अपने अंतर में हम लोगों को प्रकाश मिलेगा। इसके बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि गंग जमुन सरस्वती संगम पर, संध्या करुणित भाई। दोनों आंखों को गंगा जमुना इंगला पिंगला कहा गया है। और मध्य में जो नारी है उसको सुषुम्ना की धारा कहते हैं। जब दोनों आंखों की दृष्टि धारा को मध्य नारी में हम लोग जोड़ते हैं तो बिंदु बनता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस
संत कबीर साहब कहते हैं गो नयन बीचों बीच सन्मुख। एक टक देखो तो गुरु महाराज की वाणी है गो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो। और संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी है आसन पदुम लगाई के सुरत संहारहु बाट, नैन नासिका बीच रखो उतरे त्रिकुटी घाट। और संत धन्यदास जी महाराज कहते हैं घरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के को सहजे चंदा उगिया, भवन होई उजियोर। इसी तरह से हम लोग अंतर में ध्यान करेंगे, बिंदु को पकड़ेंगे तो प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से फिर शब्द में, फिर शब्द से आगे बढ़ेंगे तो निशब्दं परमं पदम, जहाँ परमात्मा की भाषा है और इस जीवात्मा को परमात्मा में हम लोग मिला देंगे। यही थोड़ी सी बात आप लोगों की सेवा में कहा। पूज्य बाबा हम लोग के सामने उपस्थित हो रहे हैं, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। खुशबू कुमारी तुम लोग मंच में आ जाओ। अब हम लोग बाबा के स्वागत के लिए सब कोई खड़े होकर के स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य पाद की गाड़ी समय समय मंच की ओर आ रही है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुषमा कुमारी तुम भी जाओ, आप मंच पर आ जाओ। सुषमा कुमारी, सुषमा को आने दीजिए, मंच में आने दीजिए, मंच में आने दीजिए सुषमा कुमारी को। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। पूज्य स्वामी आशीष आनंद और मंचासन हो रहे हैं। आप सबों से निवेदन करने के उपरांत
आग्रह करके बैठने के लिए आप लोग बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जितना जल्द बढ़ जाइएगा उतना जल्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जाएंगे। सब तुम सेवक बंधु से सादर निवेदन है कि आप लोग इन लोगों को बैठाने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अररिया जिला अंतर्गत फटेगना खाड़ी नवटोली में यह सत्संग का कार्यक्रम हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अंतिम तक इस वीडियो में लगे रहे। इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, सफलता प्राप्त करवाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिनेश बाबा यूट्यूब चैनल, दिनेश बाबा यूट्यूब चैनल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।